आप 2 दिन छुट्टी पर रहे। 2 दिन में आपका ये समझ लीजिए एक टॉपिक रीजनिंग का कंप्लीट हो गया है और लगभग आधा पोर्शन नंबर सिस्टम का निकल गया है। मतलब रिमाइंडर थ्योरम और आपका यूनिट डिजिट दोनों चीज निकल चुकी हैं। कोई नहीं, फिर हम कभी इसे रिवर्स कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, टाइम मिलेगा तब। अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, और नया टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। पढ़ा है पहले कभी कोडिंग डिकोडिंग? देखिए, अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की, तो ये अकेला ऐसा चैप्टर है जो आपके एनालॉगी, सीरीज और खुद खुद कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, मतलब 3 चैप्टर्स में इंक्लूड होके आता है। ये एनालॉगी में आता है आपका, इसके अलावा आपका कोडिंग डिकोडिंग अपना अलग है ही है, और साथ ही साथ आपका सीरीज में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मिसिंग सीरीज में डाल देता है, अल्फाबेटिकल सीरीज डाल देता है। तो ये चीजें हमें आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, हमें अगर हमारा कोडिंग डिकोडिंग का बेस पता है तो हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। चाहे वो अल्फाबेटिकल हो, और चाहे वो आपका एनालॉगी का हो, और चाहे खुद कोडिंग डिकोडिंग का हो। इसमें बेसिकली 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। एक तो हमारा चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग जो आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है। एडवांस कोडिंग डिकोडिंग है, लेकिन वो बैंक में आती है, आपके एसएससी यूपीएससी में नहीं पूछी गई आज तक। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत तो अगर बेस पता है तो हम उसे कर पाएंगे, ठीक है। और आपका नॉर्मल जनरली क्वेश्चन, जनरल में कोडिंग में कुछ कोड दे रखा होता है, इस कोड का क्या मतलब होगा। जैसे कि आपको पता है ए टू जेड, ए से जेड तक कितने अल्फाबेट हैं? ए से जेड तक हमारे 26 अल्फाबेट हैं। इसमें से वॉवल्स कितने होते हैं? 5 वॉवल्स, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। और कौन सो बाकी रिमेनिंग क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। मतलब 21 हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट, और 5 हमारे पास वॉवल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारा वॉवल्स और कॉन्सोनेंट में लॉजिक बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे इससे ये डायरेक्टली पूछ ले कि कितने वॉवल्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहां 2 बातों को पढ़ना है, 2 बातें याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, 2 बातें हमारे माइंड में रहनी चाहिए। पहला तो हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होती है? जो उसका स्थाई मान है। स्थाई मान मतलब जैसे ए, बी, सी, डी। अब इन सब का प्लेस वैल्यू क्या है? ए कौन से स्थान पे आता है? 1 पर। डी किस पे आता है? 4 नंबर पर। जेड किस पे आता है? 26 पर, ठीक है। तो ये हमारा इनके प्लेस वैल्यू है, ठीक है। तो हमें प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, पहली बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। दूसरी बात हमारी है, वो है अपोजिट वैल्यू। अपोजिट वैल्यू मतलब हमें अपोजिट पता होना चाहिए। मतलब ए का अपोजिट क्या होगा? जेड। वाई का अपोजिट क्या होगा? बी। जी का अपोजिट क्या होगा? टी। तो ये हमें याद होने चाहिए, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई लॉजिक बना रहे हैं तो वो लॉजिक हमारा इन्हीं से बनेगा। 2 बातें हमें याद होनी चाहिए, एक तो प्लेस वैल्यू और दूसरी हमारा अपोजिट वैल्यू। 2 बातें याद हैं, 2 चीजें याद है, तो कोडिंग डिकोडिंग खत्म है। फिर कोडिंग डिकोडिंग में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि लॉजिक आप निकाल सकते हैं, इसका लॉजिक क्या बनेगा, लॉजिक कैसे कैसे बनते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा ही, ठीक है। लेकिन मेन जो बात है वो ये 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूं, से यहीं ले लेते हैं।
ए टू जेड लिखना है हमें। मैं पहले अपोजिट के लिए लेके चल रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ये हमने सीधे लिख दी ए टू एम तक, और एम से फिर हम उल्टा लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारे क्या आ गए, अपोजिट आ गए। भाई हमने 13 ऊपर लिख दिए और 13 नीचे लिख दिए। 16 का आधा कितना होता है, 13 होता है। 13 हमने ऊपर लिखे और उसके नीचे से ही हम पीछे से ही स्टार्ट कर दिया बाकी रिमेनिंग 13 को। तो इससे हमारा क्या बन गया, एक अपोजिट वैल्यू हमें पता लग गया। अगर हमें याद नहीं है तो एग्जाम से पहले सी सेट में किसी पेपर पे, जो पेपर आपको मिलता है उस पेपर पे आप इस तरह से लिख लेंगे तो आपको कोडिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। याद नहीं है तब भी हम इसका निकाल सकते हैं, याद होगा तो वेल एंड गुड है। देखो कोई चीज मुझे याद है तो मुझे सोचना नहीं पड़ा, मुझे देखना नहीं पड़ा, डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। भाई मैंने कहा ई का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट वी लिखा हुआ है और मुझे पता है यहाँ ई है और यहाँ वी है, तो इसका मतलब क्या है, अपोजिट है। मुझे सोचने समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई, मुझे मालूम था कि ई का अपोजिट वी होता है, इसलिए ये अपोजिट वैल्यू है। तो मैं आपको लॉजिक क्या बन जाएगा, लॉजिक बन जाएगा अपोजिट वैल्यू का, वैल्यू लिख रखी है सभी की। तो अगर मैंने लिखा अविनाश, मैंने कहा अविनाश और अविनाश में मैंने कोड लिख रखा है RMZHS, ये कोड अविनाश का कोड ये है। तो गौतम का कोड क्या होगा, आपसे ये पूछ लेता है। अविनाश का कोड ये है तो गौतम का कोड क्या होगा। अगर मुझे याद होंगे, अगर मुझे अपोजिट वैल्यू याद होंगे तो देखते ही पता लग रहा है, ए का जेड, ई का वी, आई का आर, एन का एम, मतलब ये क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो अपोजिट है तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसका अपोजिट देखना है। जी का टी, ए का जेड, यू का एफ और टी का जी और एम का एन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बस क्या था इसमें लॉजिक, क्या लग रहा था, अपोजिट लिख रखा था। मतलब जो भी अल्फाबेट दे रखे थे, जो भी नाम दे रखा था, जो भी अल्फाबेट दे रखे थे, उनका क्या कर रखा था उसने, अपोजिट कर रखा था। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए अपोजिट क्या है, तो अपोजिट आपके सामने लिख दिए। एक चीज और बताता हूं अपोजिट का। अपोजिट का ये पहला कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कहता है कि अपोजिट का सम सदैव 27 आता है। अपोजिट का सम सदैव 27 आएगा। जैसे कि ए का कोड कितना है, प्लेस वैल्यू कितनी है 1 और जेड की कितनी है 26, और दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 27। वाई का कितना है 25 और बी का कितना है 2, दोनों को ऐड कर दें कितना आ जाएगा 27। जी का अपोजिट 7, जी का 7 और टी का 20, प्लेस वैल्यू कितनी है, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना है 27। तो हमें पता लग गया अपोजिट का सम, अपोजिट का सम क्या होना चाहिए 27। भाई ये आपको बात ध्यान में होनी चाहिए। अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा तो ये तो हम समझ सकते हैं कि अपोजिट का सम क्या होना चाहिए 27। बस इसी बेस पे हमें क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है। तो ये हमारे पास क्या है, अब सेकंड टाइप है। यहां तक कोई डाउट है, इनकी प्लेस वैल्यू भी लिख देता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25 और 26। अब सभी का डिजिट सम क्या होगा, प्लेस वैल्यू का सम कितना हो जाएगा 27। दो अपोजिट का सम क्या होगा 27। और ये एसी चल नहीं रहा है क्या? शायद निकाल दिए थे ने। इसका वो शायद बंद हो गए। चलो कोई नहीं। रफ करूं इसे। यहां तक हमारी बात हुई प्लेस वैल्यू की, अपोजिट की। अब देखो अपोजिट में और भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम यूज कर सकते हैं। हम कहानी के तौर पे भी देख सकते हैं, जैसे इसे पीछे हुए देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। कहानी के तौर पे भी हम याद कर सकते हैं इसे। जैसे हमने एक कहानी बना ली, एक स्टोरी बना ली। स्टोरी क्या बना ली, दो बॉयज है गली के नुक्कड़ पे खड़े हुए हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे बॉयज जो जिन्हें काम नहीं होता कुछ, वो क्या होते हैं, वो गली के बाहर खड़े हो जाते हैं और बाहर खड़े होके आती जाती लड़कियों को छेड़ते रहते हैं जो गली में आती जाती हैं, या फिर कोई और, या आलतू फालतू की बातें करते रहते हैं जिनका कोई तथ्य नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है कि वो दो लड़के थे। अब उन दोनों लड़कों का क्या कहता कि चलो आज घूमने चलते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं तो वो कहते हैं चलो आज घूमने चलते हैं। कहाँ चलते, कब चलते हैं, आज चलते हैं। तो आज के लिए क्या आ गया, ए जेड। आज घूमने चलते हैं। ए जेड, आज, आज घूमने चलते हैं। आज कहां जा रहे हैं, वो दो मित्र थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते वो कहते हैं आज घूमने चलते हैं। ठीक है, घूमने चलते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, बी वाई, यही तो आता है भाई, घूमने चलते हैं। ठीक है, घूमने चल रहे हैं, तो कहां चल रहे हैं घूमने, और किससे चल रहे हैं, पैदल चलेंगे। तो एक ने कहा भाई मेरे पास बाइक है, बाइक लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, बाइक। बाइक लेके चलते हैं। ठीक है, बाइक लेके चलते हैं। तो बाइक लेके चलते हैं, बाइक कौन सी बाइक लेके चलते हैं, बाइक हम कौन सी लेके चलें भाई। एक जो बाइक लेके जा रहा है उसके पास चार पांच बाइक हैं, पल्सर भी है, रॉयल इनफील्ड भी है जो आजकल चल रही है। इसके अलावा उस पर पुरानी बाइक भी है, यामा की क्रैक्स बाइक भी है। उसने तीन चार नाम बता दिए, बता कौन सी बाइक ले आऊं। तो वो कहता है कि यार ये वाली तो मार्केट में ज्यादा घूम रही है, इनफील्ड वगैरह। तो एक काम कर, तू यामा की क्रैक्स लिया, वो आजकल कहीं नहीं दिख रही। तो जब हम उस पे जाएंगे तो लोग देखेंगे तो वो कितनी पुरानी बाइक पे जा रहे हैं, तो कुछ तो कमेंट करेंगे, कुछ तो बात करेंगे। तो एक काम कर, पुरानी वाली बाइक लेके आ जा। कौन सी, क्रैक्स, CRIX, क्रैक्स, CRAX, AX है या IX है, ऐसे ही कुछ है, लेकिन हमें एक्स से मतलब है, एक्स और सी से, इन दोनों से मतलब है। क्या है हमारे पास, क्रैक्स। कौन सी बाइक से चल रहे हैं, क्रैक्स बाइक से चल रहे हैं। ठीक है,
अब बाइक तो मिल गई, हमें कहाँ जाना है, आज जाना है, घूमने जाना है, किस जगह जाना है। अभी हमें ये तो नहीं पता बताया कि किस जगह जाना है, हमें इतना पता है कि हम घूमने जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, और बाइक से जा रहे हैं। किस बाइक से जा रहे हैं, क्रैक्स बाइक से जा रहे हैं। क्रैक्स बाइक के बाद कि हमने कहा कि कहां जाना है, कि डिज्नी वर्ल्ड। कहां जाना है, डिज्नी वर्ल्ड। डिज्नी वर्ल्ड, डिज्नी वर्ल्ड मतलब कोई जगह का नाम है डिज्नी वर्ल्ड, वहां घूमने जा रहे हैं, वहां एक पार्क है, उस पार्क में जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहां जा रहे हैं, डिज्नी वर्ल्ड जा रहे हैं। चल दिए, हम निकल दिए, घर से निकल दिए डिज्नी वर्ल्ड की तरफ। रास्ते में चलते ही जो एक मित्र, दूसरा मित्र जो बैठा हुआ था पीछे, उसने कहा यार कब तक लौट आएंगे, कब तक वापस आ जाएंगे, कब तक आ जाएंगे, इवनिंग तक आ जाएंगे। कब तक आ जाएंगे, इवनिंग में आ जाएंगे, इवनिंग तक लौट आएंगे। ठीक है, EVENING, ऐसा ही है कुछ स्पेलिंग। चलो लिख देता हूं पूरी, गलत ना दिखे। कब तक जाएंगे, इवनिंग तक वापस आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े तो पेट्रोल पंप आया। तो भाई गाड़ी में क्या डलेगा, बिना पानी से तो चलेगी नहीं, उसमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। क्या चाहिए, फ्यूल। गाड़ी में क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। फ्यूल, गाड़ी में फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। ठीक है, पेट्रोल कहां से भरवाना है, कि रास्ते में पड़ता है GTB नगर या GT रोड। तो GT रोड पर एक पेट्रोल पंप है, उसका पेट्रोल पंप अच्छा है, वहां से पेट्रोल डलवाएंगे। तो उसने कहां से, GT रोड। GT रोड से हम पेट्रोल डलवा लेंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। जब GT रोड पहुंच गए तो हमें कुछ समय भी लग गया, करीब हम 2 घंटे वहां रुक गए। भाई GT रोड से निकल के पेट्रोल डलवा के हम कहाँ पहुंच गए, डिज्नी वर्ल्ड पहुंच गए। डिज्नी वर्ल्ड पहुंचने के बाद हमें वहां कितना समय हो गया, करीब 2 आवर्स हो गए। आवर्स, आवर्स। ठीक है, कितने आवर्स, 2 आवर्स हो गए वहां हमें समय बिताते हुए। तो एक मित्र कहता है चलो अब वापस चलते हैं। ठीक है, तो हम अभी तक कहाँ गए थे, दो मित्र थे। जो हमारी स्टोरी थी वो ये थी कि दो मित्र थे, दोनों घूमने चल दिए। घूमने जाने जाते समय उन्होंने कहा कि किससे चलेंगे, बाइक से चलेंगे। कौन सी बाइक से चलेंगे, क्रैक्स बाइक से चलेंगे। कहाँ जाना है, डिज्नी वर्ल्ड जाना है। डिज्नी वर्ल्ड के बाद कब वापस, कब तक आ जाएंगे, इवनिंग तक आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि फ्यूल डलवाना है, पेट्रोल डलवा लिया। पेट्रोल डलवाने के बाद हमने कहा कि हमें कि कहाँ से पेट्रोल डलवाएं। तो पेट्रोल डलवाया हमने GTB रोड से। ठीक है, GT नगर से या GTB रोड से। ठीक है, इसके अलावा आपने, फिर उसने कहा कि कितनी देर में लौट के आ जाएंगे, कि 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, या फिर पहले ही आ गया था, इवनिंग में आ जाएंगे। तो हमें करीब 2 से ढाई घंटे, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। कि कितने आवर्स हो गए, 5 घंटे हो गए। चलो चलते हैं, इवनिंग हो गई, शाम हो गई, चलते हैं। तो वापस रिटर्न हो जाते हैं। और रिटर्न होने के बाद जैसे ही वो वहां से वापस होते हैं, वापस होने के बाद घर आ जाते हैं। घर आ जाते हैं, घर आने के बाद एक मित्र जो पीछे बैठा हुआ मित्र था, उससे जो राइड कर रहा था, जो चला रहा था, उस मित्र ने कहा भाई इधर आ, इधर आओ, इधर आओ।
इधर आओ, ठीक है, आई आर, इधर आओ, इधर आओ। दूसरा मित्र कहता है, दूसरा मित्र बेचारा सीधा था, उसने कहा कि ठीक है चलो मैं पहुंच जाता हूं, क्या कह रहा है, कुछ बात होगी इसलिए तो बुला रहा है, इधर आओ। तो इधर आ गया वो। आने के बाद उससे कहा एक कप चाय लाओ या एक गिलास पानी लाओ। जो दूसरा मित्र था जो बाइक के पीछे बैठा हुआ था उससे कहता है कि भाई एक कप चाय लाओ, एक, अभी केपी रह गया, एक कप है, जे क्यों रह गया, चलो अभी रफ कर दूं इसे फिर पूरा ही। पूछते कहता है इधर आओ, ठीक है, वो पहुंच जाता है, जाके एक कप केपी, जाके एक कप चाय लाओ, चाय लाओ। इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हो जैसे आपको समझ में आए, एक कप चाय लाओ, एल ओ, ठीक है, चाय लाओ, ठीक है। ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि भाई इधर आ, आने के बाद उससे कहता है जाके एक कप चाय लेके आओ, एक कप चाय लाओ। दूसरा मित्र कहता है मैं ना ला रहा, मैं ना ला रहा, मैं ना ला रहा, मैं ना ला रहा, ठीक है। तो इससे हमारी एक स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। ये स्टोरी ऐसी है जो अमूमन आप याद कर सकते हैं, या आप इसे मैंने आपको 2 बार ये रिपीट कर दिया है, तो 2 बार में ही आपको समझ में आ गया। सर ने कहा एक जर्नी के लिए 2 मित्र जाते हैं, और मित्र कहाँ जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, कब, काय से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कौन सी बाइक से जा रहे हैं, क्रैक्स बाइक से जा रहे हैं, किस जगह जाएंगे, डिज्नी वर्ल्ड जाएंगे, कब तक आ जाएंगे, इवनिंग तक आ जाएंगे, ठीक है। बाइक में क्या डलवाना है, फ्यूल डलवाना है, फ्यूल डलवाने के बाद कहाँ से डलवाना है, जीटी रोड से डलवाना है। फिर ऐसे ही करके कितने घंटे में आ गए, 5 घंटे बाद वो घर वापस आ गए, कि 5 आवर्स बाद आ गए, ठीक है। फिर घर आने के बाद एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है इधर आओ, इधर आओ, इधर, इधर का मतलब आई आर, इधर आओ मतलब आ जाओ, इधर आओ। आने के बाद उससे कहता है जाके एक कप चाय लाओ, जाके एक कप चाय लाओ। तो दूसरा मित्र कहता है कि मैं ना ला रहा। ये जो मैंने ये 4 वर्ड 5 वर्ड्स है ना, ये मैंने लिए हैं बड़ौत बागपत से। बड़ौत बागपत में जो खड़ी बोली है ना, उस खड़ी बोली का ही यूज किया है मैंने, मैं ना ला रहा। वह छोटे से छोटा जो छोटा भी बच्चा होगा वो अपने बड़े से भी तू तड़ाक बोलता है, ठीक है। वो सही नहीं बोलता, मतलब कायदे से नहीं बोलता, अरे कहां जा रहा बापू, इस टाइप से बात होती है। तो ये हमारा एक खड़ी बोली है जो वहां बोली जाती है, ठीक है। तो उस वाली बोली का यूज किया है मैंने जिससे हम इसे याद रख पाएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है कि आप इस स्टोरी के अकॉर्डिंग ही चलें, आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं जैसा आपको यूज रहे, जैसे आपको याद रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो स्टोरी बना दी इसी स्टोरी पे आपको अपना याद रखना, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। भाई ये तो मैंने अपनी याद के लिए ये स्टोरी बना रखी थी, मुझे ये स्टोरी इसलिए अच्छी लगी कि इसमें हर तरह की लैंग्वेज हो गई और एक कहानी टाइप से मैंने इसे बना रखा है, और मैं कभी भी किसी बच्चे को बताता हूं तो मुझे याद हो जाता है कि हाँ इसका मतलब ये। और ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जीटी रोड का मतलब कोई भी रोड ले सकते हैं आपका, ठीक है।
जैसे आपको लगता है वैसे आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग ही आप जो मैंने स्टोरी बनाई है उसी स्टोरी को आप करेंगे, ठीक है। अब बात आ रही है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे कॉमन यूज में आते हैं, जैसे इवनिंग, रेलवे, इंडियन रेलवे, इवनिंग, इवनिंग में ईवी आ गया, ठीक है, इंडियन रेलवे, आईआर, ठीक है। इसके अलावा और होता है हमारे पास केपी। केपी आपको आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ऐड भी आते हैं इसमें टीवी वगैरह पे। अगर आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं तो वहां भी आपको कोई ना कोई ऐड मिल जाएगा। वो क्या है, कमला पसंद, केपी। तो डिपेंड आपके ऊपर है। जैसे आजकल आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल में आप केविन पीटरसन याद कर सकते हैं, कपिल देव याद कर सकते हैं। जैसा आपको लगता है वैसे आप याद करें, समझ में आए और आपको याद रहे उस वर्ड का यूज कर लो, ठीक है। एक वर्ड आपके सामने बहुत पूछा जाता है, कौन सा? आजकल ये वर्ड बहुत चल रहा है, लव। लव का मतलब LO और VE। ये एक अकेला वर्ड ऐसा है जिसमें 4 अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो जिससे हम ये याद रख सकते हैं कि कौन सा वर्ड किसका अपोजिट है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्रैक्स, क्रैक्स एक बाइक भी है और क्रैक्स एक वो भी आता है, चिप्स टाइप का भी है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। डिज्नी वर्ल्ड, आवर्स, घंटों में आप आवर्स को याद कर सकते हैं, HS। GT रोड, GTB नगर। अब हमें तो ये GTB नगर तो याद ही रहता है कि हमें UPSC के लिए कहाँ जाना है, GTB नगर जाना है, करोल बाग जाना है। तो ये हम उसी के बिहाफ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आप कैसे याद करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको कुछ वर्ड्स भी बता दिए जो आपके डेली यूज के हैं, तो इससे आपको ये याद रहेगा कि अगर आपके सामने इवनिंग की बात हो रही है या इंडियन रेलवे की बात हो रही है, आप स्टेशन पे जा रहे हैं तो वहां लिखा होता है इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे देखा तो आई का अपोजिट क्या होगा, R होगा। तो आपने जाते जाते समझ में आ गया कि ये क्या कह रहा है, अपोजिट बात कर रहा है, ठीक है। इस टाइप की बातों को हम याद कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखे, बाकी आपको पता ही है, ठीक है। जो भी आपको जैसा आपको लगता है वैसे आप याद कर सकते हैं। मेरा कहने का सेंस ये है कि हमें अपोजिट याद होने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपोजिट याद चाहिए आपसे। और वो इस तरीके से याद करो, चाहे स्टोरी बना के याद करो, चाहे डायरेक्टली याद करो, चाहे आप किसी वर्ड से याद करो। आप यहां से लेके अपने घर तक जहां तक जाते हैं वहां कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा दिखता होगा जो एक दूसरे के अपोजिट में अल्फाबेट में, ठीक है। तो उस जगह का या उस स्थान का कुछ ना कुछ अपोजिट दिखे, तुरंत आपको वो देखते हुए जा रहे हैं और आपको पता लग गया मुन्ना लाल। अब मुन्ना लाल हलवाई, अब मुन्ना लाल हलवाई MN दिख गया, क्यों? ये तो मुन्ना लाल का मतलब क्या है, M का अपोजिट N है। तो इससे हमारा एक बार हमने देख लिया, आगे हम रेगुलर जा रहे हैं तो हमारे जब भी हमारा फोकस जाएगा, जब भी हमारी नजरें जाएंगी उस मुन्ना लाल हलवाई पे, तुरंत हमारे दिमाग में आएगा M का अपोजिट N। तो याद हो गया। ऐसा नहीं है कि हमें रटना है, रटन विद्या कभी काम नहीं आती। चीजों को समझ के और अपने डेली दिनचर्या में उसे ढाल लो तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं, कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो याद करते हैं, वो इतनी मोटी मोटी किताब होती है हिस्ट्री वगैरह, भाई मैंने तो GS नहीं पढ़ी, लेकिन इतनी मोटी मोटी किताब है और उन किताबों को याद किया जाता है? नहीं, उन्हें केवल पढ़ती तो, उन्हें एक एक बार, 4-4 बार, 5-5 बार एक ही किताब को 8-8 बार आप पढ़ लेते हो। उससे जब पढ़ने से हमें पता लग जाता है इसमें क्या चीजें हैं। पहली बार पढ़ते हैं तो हमें केवल ऐसे लग रहा है कि हम केवल किताब पढ़ रहे हैं। दूसरी बार पढ़ते हैं तो कुछ पता लगता है कि हाँ ये चीजें, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर में पहली बार अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन दूसरी बार अगर हम इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उसमें एक पैराग्राफ को ही पढ़ रहे हैं तो उस पैराग्राफ को पहली बार पढ़ेंगे तो करीब करीब 5% ही समझ में आएगा कि इसमें ये लिखा है, लेकिन जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो करीब 25% समझ में आ जाएगा इसमें ये लिखा हुआ है। जब हम तीसरी बार पढ़ते हैं
और तीसरी बार में वो करीब करीब 70% कवर करवाते हैं कि हमारा इसका मतलब ये है। और चौथी बार पढ़ेंगे तो पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाता है, इस पूरे पैराग्राफ में लिखने का मतलब ये है। और पैराग्राफ पढ़ने से हमारे कुछ एरर्स, जो हमारी कमियां होती हैं, जो हमारा ग्रामेटिकल करेक्शन होती हैं, वो पता लग जाती है कि हमें इस वर्ड के साथ कौन सा आर्टिकल आएगा, कौन सा आपका वॉवल्स आएगा, या कौन ये नाउन है या प्रोनाउन है। वो सारी चीजें हमें उन चीजों से ही पता लग जाती हैं। और साथ ही साथ अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर के साथ साथ आप डिक्शनरी का भी यूज कर लें। एक पैराग्राफ उठाया, उसमें से अगर आपने 5 वर्ड भी निकाले कि ये 5 वर्ड मुझे आते नहीं, उन 5 वर्ड के हिंदी मीनिंग भी याद कर लिया आपने, साथ में अपोजिट वैल्यू भी याद कर ली, इसका अपोजिट क्या होगा वो भी याद कर लिया, तो 5 के 10 हो गए। ठीक है, अब 10 हो गए तो ये समझ लो कि आपका काम हो गया। और कहीं आपने क्या ले लिया, पर्यायवाची, पर्यायवाची को क्या कहते हैं, एंटोनियम, सिनोनियम, सिनोनियम्स। अगर सिनोनियम्स करें तो सिनोनियम्स में हमें क्या है, एक के 3-3 वर्ड पता लग जाते हैं। तो अगर मैंने उन 5 वर्ड के मैंने 20 वर्ड याद कर लिए और डिक्शनरी से खोज रहा हूं, तो डिक्शनरी से जब मैं देखूंगा, जैसे मैंने काम देखा, मैंने वर्ड देखा काम, काम का मतलब क्या है, काम का अपोजिट क्या है, मुझे ये देखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं काम पे जाऊंगा और CA जहां लिखा होगा उसके आसपास के 1-2 वर्ड पे नजर फिर जाएगी। काम से पहले या काम के बाद 2 वर्ड और मिल गए, तो उससे क्या हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाती है। और वोकैब स्ट्रांग होती है तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ने में और आसानी हो जाती है। पैराग्राफ जैसे आपका RC आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें भी बहुत यूजफुल होगा आपका न्यूज़पेपर पढ़ना। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसी से बनेगा। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा सा उस पर फोकस करोगे तो आपका RC भी अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश में भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे क्योंकि RC ही आएंगे, 3 से 4 RC आ जाते हैं। ठीक है, तो RC अगर आपने पढ़ने हैं, RC कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ो इंग्लिश का, बस डेली 1 घंटा, डेली 1 घंटा पढ़ो, आपका RC अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं 100% कह रहा हूं कि डेली अगर आज से भी अगर आप स्टार्ट करेंगे और जब तक आपका 16 जून का पेपर है, तो तब तक अगर आप डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब न्यूज़पेपर का मतलब यह नहीं कि हम पूरा एक अखबार को लेकर चाटने लग जाए, नहीं, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, एक दिन में 1 पेज पढ़ो, 1 पेज की रीडिंग करो, बस रीडिंग करोगे उससे रीडिंग हैबिट बन जाएगी, जल्दी रीड करना सीख जाओगे। और उसके बाद कोई उस पूरे पेपर में जो पहले एक पेज हमने पढ़ा है, उस पूरे पेज में कोई एक पैरा ऐसा उठा लो जो आपको इंटरेस्टिंग सा लगे, जिसमें आपको मजा आए पढ़ने में। ठीक है, तो उस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो उसमें कुछ वर्ड्स होंगे, वोकैब निकल के आएगी जो आपको नहीं पता होगी, वो आप डिक्शनरी से खोजोगे। तो इस काम में मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे और 2 घंटे में आपका वोकैब भी अच्छी हो गई और साथ में आपका RC भी आपका अच्छा हो गया। इससे काम आपका और बड़ा अच्छा बन जाता है। देखो, अगर आपको RC में अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप RC अच्छे कर पाएंगे। भाई करीब करीब 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे और 30 से 35 क्वेश्चन का मतलब है कि RC आपका अच्छा होना चाहिए। क्लियर है? तो उनसे हमारा वोकैब भी अच्छा हो जाती है, उससे हमारा ग्रामेटिकल एरर्स भी पता लग जाती है, हम ग्रामेटिकल कहाँ करेक्शन कर रहे हैं, कहाँ गलती है, तो वो हम देखते ही पता लग जाता है कि इसमें ये आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारी केवल न्यूज़पेपर रीडिंग से ही कंप्लीट हो जाती हैं, एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। यहां तक कोई डाउट है? अपोजिट समझ में आ गया? अब बात करेंगे अब हम बात कर रहे हैं प्लेस वैल्यू। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू हमारे पास एक ही वर्ड है जिसका यूज हम करते हैं और आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, इजोटी, EJOTY, इजोटी। इजोटी एक वर्ड ऐसा है जिससे हम किसी भी अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि इजोटी की प्लेस वैल्यू क्या है? 5, 10, 15, 20 और 25।
मुझे पता है एजॉटी में टी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 20 है, वाई की 25 है, ओ की 15 है, और ई की कितनी है, 5 है, और टी की जे की कितनी है, 10 है। ये एक 5 का टेबल है। एजॉटी जो निकाला है वो 5 के टेबल से निकला है, और इसी से हम किसी की भी प्लेस वैल्यू याद या निकाल सकते हैं। हमें लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर निकालना है आई की प्लेस वैल्यू, आई की प्लेस वैल्यू निकाली है, तो आई किसके बाद आएगा, आई के बाद क्या आता है, जे। आई के बाद जे। मुझे आई की प्लेस वैल्यू निकालनी है, लेकिन मुझे जे की प्लेस वैल्यू पता है कितनी है, 10 है। आई के निकालना है, लेकिन आई के बाद ही तो आता है, तो इसका मतलब क्या है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होगी। भाई 5 से 2 कदम आगे या 2 कदम पीछे हमें याद रहते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। मैं कर सकता हूं इस काम को। मुझे 2 कदम आगे बढ़ना है या 2 कदम पीछे हटना है, ये तो मैं काम कर सकता हूं। मुझे ई का पता है। अगर मुझे पूछा गया सी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 कदम पीछे तो हटाऊं मैं। 2 कदम पीछे हटा तो क्या आ गया, सी में से 5 में से 2 घटा दिए, कितना आ गया, 3। तो सी की इसकी प्लेस वैल्यू होगी 3 की। अगर मुझे के की प्लेस वैल्यू निकालनी है, के की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो आई जे के किसके बाद आएगा, जे के बाद आएगा, तो क्या होगा, 11। मुझे क्यू की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो क्यू किसके बाद आता है, ओ पी क्यू। ओ के बाद आ रहा है ना, ओ के बाद आ रहा है ओ पी क्यू। क्या आ गया हमारे पास, 17 आ गया। ओ 15 पे, 16 पे पी, और क्यू 17 पे, ये आ गया। भाई मुझे क्यू की वैल्यू निकालनी थी, और मुझे पी ओ की पता है, ओ 15 पे है, तो मुझे कितने 2 कदम आगे बढ़ना पड़ा, ओ के बाद पी और पी के बाद क्यू, तो 16 और 17, प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 17 होगी। मुझे याद करने में कुछ कोई स्टोरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल एक एजॉटी वर्ड याद रखोगे तो आपको किसी का भी प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं सेकंडों में। यहां तक कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। बिल्कुल बेस है, इससे ज्यादा बेस कुछ और हो नहीं सकता। अभी मैंने केवल डिस्कस किया है अपोजिट वैल्यू और प्लेस वैल्यू। मैंने 2 ही बातें डिस्कस करी हैं, एक तो अपोजिट वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है, और कैसे हम उसे याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब इस पे काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली हमारे पास कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे अल्फाबेटिकल कोडिंग होती है। अल्फाबेटिकल कोडिंग में अल्फाबेट के ही बारे में बात की गई है, अल्फाबेट कोडिंग। तो पहला टाइप होगा हमारे पास अल्फाबेट कोडिंग। अल्फाबेट कोडिंग, अल्फाबेट कोडिंग का मतलब है कि जो कोडिंग होगी वो अल्फाबेट में होगी। जो भी आपको कोडिंग दी गई होगी वो अल्फाबेट में दी गई होगी। इसमें हमारे 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, 4 प्रकार के लॉजिक बनते हैं। और वो लॉजिक कौन कौन से हैं, पहला है वर्टिकल रिलेशन। कौन कौन से रिलेशन बनते हैं, इसमें 4 प्रकार के बनते हैं। पहला हमारे पास बनता है वर्टिकल रिलेशन। वर्टिकल रिलेशन क्या होता है, सीधा सीधा संबंध। मतलब ए बी सी, वर्टिकल रिलेशन मतलब ए बी सी, और ए का वर्ड लिख रखा है डी एफ जी, मतलब सीधा सीधा संबंध। जो सीधा सीधा संबंध है, सीधा सीधा संबंध ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच में सीधा सीधा संबंध है। क्या ए और बी क्रॉस वाला संबंध है, नहीं है। यह हमारा क्या संबंध चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है। और सीधे सीधे में क्या है,
क्या कहते हैं हम, वर्टिकल रिलेशन। लेकिन इसमें लॉजिक क्या लगा, लॉजिक लगा +4, A1 और 4 +3। क्या कर रहा है इसने, एक में 3 जोड़ दिया तो क्या आ गया, 4 आ गया, प्लस 2 में 6, 4 जोड़ दिया भाई, 2 में 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। और ऐसे ही 3 में 7, फिर क्या जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। वैसे यहां 5 होना चाहिए था, H होना चाहिए था, यहां H होना चाहिए था 5। 3 4 5 लॉजिक लगाया उसने कि पहले 3 जोड़ा, सीधा सीधा संबंध, वर्टिकल रिलेशन, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा अल्फाबेटिकल में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब यह है कि अल्फाबेट में अल्फाबेट ही लॉजिक लगाओ, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि नंबर दे रखे हो, नंबर वाला नहीं है ये, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं। इसमें नंबर्स भी बन सकते हैं, जैसे कि KQL, और इसमें कुछ नंबर बना रखे हैं उसने 11, सॉरी 16, 10, 15, 16 10 15। मतलब क्या करा उसने, उसने करा है कि अपोजिट कर दिया है भाई। के का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट क्या होता है, पी, केपी, केविन पीटरसन, ठीक है, केपी। और जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे, जे का अपोजिट क्यू, और एल का अपोजिट ओ। ओ के लिए प्लेस वैल्यू 15, जे के लिए 10 और पी के लिए 16। तो नंबर भी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर ना दे। और वो कर सकता है नंबर ऑफ, इनका सम भी कर सकता है। यहां आपको ऐसे भी लिख सकता है 7 1 6, के लिए 7, क्यू के लिए 1 और एल के लिए 6। तो मतलब डिजिट सम भी कर दिया उसने। मतलब 16 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 6 7, 10, 1 और 0 1, 5 और 1 6। तो लॉजिक ये भी बन सकता है, लॉजिक ये भी बन सकता है, और लॉजिक ये भी बन सकता है। 3 लॉजिक बन गए, एक ही से हम 3 लॉजिक भी बन सकते हैं। क्लियर नहीं हुआ, देखिए इसने प्लेस वैल्यू लिखी है 7, अच्छा 16 लिखूं, 16 10 और 15, यही तो लिखा था। ये मैंने इनकी प्लेस वैल्यू नहीं लिखी, ये मैंने नंबर में कोडिंग दे दी है। के का कोड दे रखा है 16, क्यू का कोड दे रखा है 10 और एल का कोड दे रखा है 15। और ऐसे ही मैंने आपसे पूछ दिया Z C F का कोड क्या होगा। क्वेश्चन इससे इस तरीके आएगा, यदि KQL का कोड 16 10 और 15 है तो ZCF का कोड क्या होगा, मुझे ये निकालना है। और ये निकालना है तो मेरे सामने यहां दिखाई दे रहा है के का मतलब होता है 11, के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11, और 11 में अगर मैं 16 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 27। और मैंने अभी आपको बताया था कि अपोजिट का सम होता है क्या 27। आपके दिमाग में तुरंत चल गया 27 बनना इसका मतलब अपोजिट है।
अपोजिट है, के का अपोजिट क्यू का मतलब 17 और एल का मतलब 12, 10 और 17 27, 12 और 15 27, मतलब अपोजिट चल रहा है और सीधा सीधा संबंध चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 16 यहां लिखा हो 15 यहां लिखा हो, ठीक है, सीधा सीधा का मतलब उसके नीचे ही आ रही वैल्यू, ठीक है। तो बस हमें यहां ये काम करना है। z का अपोजिट क्या होता है, a के लिए प्लेस वैल्यू 1, c का अपोजिट x के लिए प्लेस वैल्यू 24, ठीक है, और f का अपोजिट u की प्लेस वैल्यू 21। ये हमारा आंसर हो गया 1 24 21, ये हमारा आंसर। क्लियर है? अब क्लियर है? अब देखो यहां हमने केवल ये लॉजिक लिया, अगर मैं इसमें एक लॉजिक बदल देता हूं, यहां लिख देता हूं 7 और यहां लिख देता हूं आपका 1 और यहां लिख देता हूं 6, तो इसका कोड क्या होगा बताएं? 176 163, ठीक है। यहां मैंने क्या करा, इन अपोजिट का सम कर दिया, 5 6 और 1 7, 10, एक और 0 कितना आ गया 1, 1 और 5 कितना हो गया 6। तो मुझे सम करना है और कुछ नहीं करना, 1 का 1 सिंगल डिजिट में वैल्यू रखनी है, 4 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो आंसर होगा 163। क्लियर है? तो लॉजिक कुछ भी बना सकता है, डिपेंड हमारे ऊपर है हमने कितना सोच रखा है या हमने किस तरह की प्रैक्टिस कर रखी है। जितनी हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ही लॉजिक हमारे माइंड में रहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो पहली बात समझ में आ गई, वर्टिकल रिलेशन। ये एक एग्जाम वर्टिकल रिलेशन के सामने ये एग्जाम्पल डाल देना दो। पहला एग्जाम्पल ये ए बी सी, उसमें डी एफ और एच, पहला एग्जाम्पल ये और दूसरा एग्जाम्पल ये, ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी इसे देखोगे तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसका मतलब ये है। वर्टिकल रिलेशन मतलब सीधा सीधा संबंध। दूसरा है, सेकंड है हमारा रिलेशन इन पेयर। रिलेशन इन पेयर सदैव हमारा क्या है, संबंध होगा जोड़ों में। रिलेशन इन पेयर का मतलब है या तो दो होंगे या चार होंगे, मतलब अल्फाबेटिकल क्वेश्चन में डिजिट कितनी होंगी, 2 डिजिट का होगा क्वेश्चन, या 4 डिजिट का होगा, या 6 डिजिट का होगा, या 8 डिजिट का होगा, या 10 डिजिट का होगा, या 12 का होगा, मतलब इवन नंबर का होगा, या फिर 3 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है और 7 का भी हो सकता है, एक का नहीं होगा। ठीक है, अब 3 5 7 का कैसे होगा और इवन नंबर का कैसे होगा,
जैसे मैंने कहा राजा, और राजा का कोड दे दिया उसने बी, जे, बी, आर, और रामू का कोड पूछ लिया। रामू का कोड पूछ लिया उसने, रामू क्या कोड क्या होगा? राजा का कोड ये है, तो रामू का कोड क्या होगा? बीजे, ये तो सर हमने कॉपी कर लिया है, एन, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको कुछ नहीं करना, प्लेस वैल्यू इसीलिए तो याद करवाई है, प्लेस वैल्यू लिख लो। मुझे कोई लॉजिक पता नहीं लग रहा, प्लेस वैल्यू लिख लो। यहां कितना हुआ? 18, 1, 10 और 1। यहां लिख देता हूं 2, यहां हमारे पास 10, यहां हमारे पास 2, और यहां हमारे पास 18। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे इसमें लॉजिक ढूंढना। लॉजिक क्या होगा? एक के बाद दो आ गया, एक के बाद दो आ गया, ये तो मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन 18 कितना माइनस कर दिया यहां से? 8 माइनस कर दिया। यहां एक जोड़ दिया था, इसमें एक जोड़ दिया है, और यहां 8 माइनस कर दिया है, तो यहां एक 8 फिर जोड़ दिया है, और यहां भी 2 जोड़ दिया है। तो लॉजिक ये तो सेटिस्फाई हो नहीं हो रहा। लॉजिक तो सभी में एक जैसा होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो फिर क्या लॉजिक हो सकता है? बी, जे, बी, आर। ठीक है, अब देखो हमारे पास दिखा है, मैं अगर इन दोनों को जोड़ लूं, 18 और 10 को जोड़ूं, कितना हो जाएगा? 28। और अपोजिट का सम कितना होता है? 27। कितना ज्यादा है ये? एक ज्यादा है, +1 कर रखा है, मतलब इसने क्या करा है? अपोजिट +1, अपोजिट +1। अपोजिट कितना था? आर का अपोजिट क्या होगा? आई, आई में एक और जोड़ देगा, क्या आएगा? जे आ गया। ऐसे ही अगर मैं देखूं तो जेड, ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। जेड में, सॉरी यहां मैंने गलती कर दी, थोड़ी सी गलती कर दी, ये यहां बी नहीं होगा, यहां ए होगा, यहां ए होगा। अपोजिट +1 कितना हो गया? ए आ गया। क्लियर है? अपोजिट +1 ए आ गया, और अपोजिट +1 कितना हो गया? आर हो गया। जी का अपोजिट कितना होगा? क्यू होगा। क्यू +1 कितना हो गया? आर हो गया। तो अपोजिट, इसमें लॉजिक क्या लगा? लॉजिक लगा अपोजिट +1। अपोजिट +1 है, तो बस अपोजिट +1 कर दो। ए का जेड, Z+1 ए, आर का अपोजिट क्या होगा? जे, यू का अपोजिट क्या होगा? एफ, F+1 कितना होगा? एफ के बाद क्या आएगा? जी, और एम का अपोजिट एन, N+1 ओ। ये हमारा आंसर होगा, है भाई। क्रॉस में तो हुआ, इसकी इससे और इसकी इससे, रिलेशन इन पेयर, इसे बोलते हैं रिलेशन इन पेयर। इन दोनों का इन दोनों से संबंध होगा, इन दोनों का इन दोनों से संबंध। भाई मैंने 4 अल्फाबेट लिए थे इसलिए। ठीक है,
भाई इसका इससे, इसका इससे, और इसका इससे, इसका इससे। एक और क्वेश्चन लीजिए। AVINASH, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें भी मैं एक लॉजिक लगा रहा हूं। एन का एम, एन का एन, एस ए ई AHSST और H। अविनाश का कोड ये है, तो ममता का कोड क्या होगा? ऊपर 7 डिजिट है और नीचे 5 है, दोनों ही क्या है? ऑड नंबर है। तो लॉजिक आपको इसके अकॉर्डिंग ढूंढना है। देखिए, जब भी हमारे पास इवन नंबर आए, इवन नंबर आएगा तो सीधा सीधा जैसे मैंने वहां करा था, रिलेशन इन पेयर में दो दो का पेयर बनना होगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें ऑड, ऑड नंबर आएगा तो बीच वाला नंबर को पकड़ लो। बीच वाला नंबर कितना है? n। ठीक है, 3 उधर है, 3 इधर है, बीच वाला 4 है, चौथे नंबर पे n है। तो n में क्या लॉजिक लग रहा है? यहां लॉजिक लग रहा है n का n मतलब सेम, सेम दिखाई दे रहा है ना, लेकिन सेम नहीं है ये सेम नहीं है। n की भी वैल्यू 14 और इसकी भी 14, ये सेम भी हो सकता है, अपोजिट प्लस 1 भी हो सकता है। ठीक है, दोनों को अगर जोड़ दें तो 28 हो जाएगा, और 28 का मतलब क्या? अपोजिट प्लस 1। क्या लॉजिक यहां भी हमारे पास ऐसे ही लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे होंगे। ए 1 अपोजिट प्लस 1 हो रहा है, ए का अपोजिट जेड होता है, जेड प्लस 1 कितना हो गया? ए हो गया। ठीक है, एच का, एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 8, और टी के लिए कितना होगा? 20। 20 और 8 कितना हो गया? 28, अपोजिट प्लस 1 हो गया। एस का मतलब कितना हो गया? 19, और एच का मतलब 8। 19 और 8 कितने हो गए? 27। मतलब 27 है ना। यहां क्या लग रहा है? अपोजिट लग रहा है, रिलेशन इन पेयर में अपोजिट लग रहा है। दो ही जोड़ों को जोड़े, मतलब इन दोनों जोड़ों का ही तो इन दोनों से संबंध है, लेकिन ये वाला अलग है, और इसमें क्या है? अपोजिट लिख रखा है। ऐसे ही V का अपोजिट कितना? E है, ये अपोजिट है, और ये दोनों क्या हैं? अपोजिट प्लस 1। क्लियर है? अगर ये बात है, ये समझ में आ गया, तो मुझे आंसर निकालना है किसका? ममता का। ममता का निकालना है तो आपको बीच वाला पकड़ लेना। बीच वाला क्या है? एम। एम में क्या कर रखा था? अपोजिट प्लस 1 करा है। एम का अपोजिट प्लस 1, एन, एन प्लस 1 क्या होगा? ओ आ जाएगा, कोई दिक्कत? 13 और 15 कितना होगा? 28 हो गया ना। 28 करना है हमें, तो 28 हो गया। अब मुझे क्या करना है? वैसे यहां हमारे पास 2 ही डिजिट हैं, तो मैं अपोजिट ही कर दूंगा, अपोजिट प्लस 1। चलो इसे इतना ही, अगर ये 6-7 डिजिट होते तो उसी लेवल पर बन जाता, लेकिन मैं इसे 7 ना बना के 6-5 बनाए, तो इसका क्या हो? अपोजिट प्लस 1, अपोजिट प्लस 1। टी का अपोजिट कितना होता है? जी, और जी प्लस 1 कितना हो गया? एच। जी प्लस 1 कितना हो गया? एच हो गया ना। ऐसे ही ए का ए प्लस 1 कितना हो गया? जेड प्लस 1 कितना हो गया? ए का अपोजिट जेड, जेड प्लस 1 कितना हो गया? ए हो गया।
भाई जेड के बाद फिर ए ही तो आएगा, साइकिल ऐसी तो घूमेगी। या जेड के बाद कोई और अल्फाबेट होता है, वही होगा। ऐसे ही ए के लिए ए, और एम के लिए कितना होगा, ओ। भाई ये हमारा आंसर। वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर क्या लॉजिक बना के दे रहा है आपको। सबसे अच्छा तरीका इसमें क्या है, उनकी प्लेस वैल्यू ऊपर लिख लो। प्लेस वैल्यू से हमें लॉजिक पता लग जाता है इसका लॉजिक क्या होगा। बस आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू याद जरूर होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है, है? हो गया इसका काम खत्म। समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कम से कम अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। 4 क्वेश्चन आ गए, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का चैप्टर है। अभी मैं केवल आपको क्या बता रहा हूं, इसका कंसेप्ट बता रहा हूं, लॉजिक क्या हो सकते हैं वो लॉजिक भी बता रहा हूं साथ ही साथ। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको और अच्छा लगेगा ये तो मैंने आपको बताया वर्टिकल रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इन पेयर क्या होता है, इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे करने होते हैं वो मैंने आपको बताया। रफ करूं? केवल 4 ही प्रकार के होते हैं, जैसे वर्टिकल रिलेशन, रिलेशन इन पेयर, हाफ रिलेशन आधे आधे में संबंध, ठीक है, फिर रिलेशन इन फर्स्ट टू लास्ट रिलेशन। 4 रिलेशन होते हैं इसमें। मैं 4 चौथा भी तीनों दोनों और लिख दूं, 2 और लिख दूं इसमें, रफ कर रहा हूं मैं इसे। क्या उनका पेपर आज भी नहीं हो पाया कंप्लीट है? दर्द हो रहा है उनके? चलिए, तीसरा है हमारे पास हाफ रिलेशन। हाफ रिलेशन मतलब आधे आधे में संबंध। रामलाल, रामलाल के लिए कोड दे रखा है SBN KZK, और राजपाल, राजपाल का कोड क्या होगा ये निकालना है। Z है ये। देखो जब भी आधे आधे का संबंध होगा तो बीच में कर लो भाई। आधे आधे का संबंध ऐसा नहीं वो बोलेगा एग्जामिनर, ये हमें खुद देखना पड़ेगा। भैया हमें क्या देख रहा है, 16, प्लेस वैल्यू लिख दो, 18 1 13, 19 2 14, यहां प्लेस वैल्यू 12 1 12, 11 26 11। तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है भाई? आधे में क्या कर रहा है वो, आधे में +1 कर रहा है और आधे में -1 कर रहा है। R के बाद क्या आ गया, S आ गया, A के बाद B आ गया, M के बाद N आ गया। क्लियर है?
+1 करा, आधे में +1 करा, आधे में +-1 करा, तो के से पहले एल से पहले क्या आएगा, के आएगा, एल से पहले के आएगा, ए के बाद क्या आएगा, ए से पहले क्या आएगा, जेड आएगा, ठीक है, और एल से पहले क्या आएगा, के आएगा। सेम हमारे पास यहां भी हमारे पास यही कंडीशन है, तो बस फटाफट निकाल दो। आर के बाद क्या आएगा, एस, ए के बाद बी, जे के बाद के, ठीक है। पहले 3 में तो आधे आधे में तो संबंध स्थापित करना है, आधे में क्या करा हमने, +1 करा, आधे में -1, तो आर में एक जोड़ दें, क्या आएगा, एस, ए में एक जोड़ दे बी, और जे में एक जोड़ दे के, और पी में से एक हटा दो तो क्या आएगा, पी में से एक हटा दो क्या आएगा, ओ, बिल्कुल सही, 15, ठीक है। ए में एक हटा दो कितना आएगा, जेड, और एल में से एक हटा दो कितना आएगा, के, ये हमारा आंसर, ठीक है। आधे आधे में संबंध जो होता है, या तो देखो जब भी आपका हाफ रिलेशन का लॉजिक लगेगा तो उसमें या तो +2 कर रहा होगा, या +3 कर रहा होगा, या +-1, प्लस वाला कंसेप्ट लगता है इसमें, ध्यान रखना सदैव, ये आपके लिए ये है लॉजिक, अगर समझना है तो। अगर आपको +- का हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, आधे में कुछ संबंध बना रखा है, आधे में कुछ बनाया उसने। और चौथा है आपका फर्स्ट टू लास्ट रिलेशन है। मैंने कहा सबकी क्या लिख लो, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू से जल्दी समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है, लॉजिक क्या लग रहा है, ये हमें समझ में आ जाएगा। 18 में एक जोड़ दिया 19 हो गया, एक में एक में एक जोड़ दिया 2 हो गया, 13 में एक जोड़ दिया 14 हो गया। लेकिन अगर मैं एल में एक जोड़ देता तो 12 में एक जोड़ता 13 होता ना यहाँ, लेकिन यहाँ 11 है तो मतलब माइनस कर दिया, यहां क्या करा, माइनस कर दिया, यहां क्या करा, माइनस करा, तो मतलब आधे में कितना करा उसने भाई, टोटल 6 वर्ड है, 6 वर्ड, 3 में तो उसने जोड़ दिया है, +1 करा है, 3 में लास्ट वाले में माइनस कर दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत। चौथा हमारा फर्स्ट टू लास्ट रिलेशन, फर्स्ट टू लास्ट रिलेशन, फर्स्ट टू लास्ट रिलेशन क्या कहलाता है, पहला और अंतिम का संबंध क्या होगा, पहले और अंतिम में संबंध निकालना है, बिल्कुल सही भाई। फर्स्ट टू लास्ट कह रहा है, मैंने देखो यही क्वेश्चन ले लेता हूं, रामलाल, अब उसने क्या करा, इस वर्ड को यहां पहुंचा दिया, मतलब आर का अपोजिट कितना होगा, आई जेड एन ओ जेड ओ, पहले का अंतिम से संबंध मैं अगर बात करूं यहां, तो मुझे अगर कैसे निकालना है, तो क्या करूंगा, पहले प्लेस वैल्यू लिखूंगा, 18 1 13 12 1 12 15 26 15 14 और 26 और 9, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक ढूंढने के बाद मुझे पता लग रहा है 15 और 18 बहुत आगे बढ़ गया, 1 और 26 27 हो रहा है, लेकिन 13 और 15 ये भी बहुत आगे बढ़ गया, ठीक है। तो एक काम करें भाई, देखो ये वाला लॉजिक तो लग नहीं रहा, तो अगर मैं 18 में देखता हूं, इस 18 में 9 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 28 27 27 होगा, एक में
26 जोड़ दूं कितना हो जाएगा 27। 13 में 14 जोड़ दूं कितना आ जाएगा 27। 12 में 15 जोड़ दूं कितना आ जाएगा 27। 1 में 26 जोड़ दूं कितना आ जाएगा 27। 12 में 15 जोड़ दूं कितना आ जाएगा 27। तो इसका मतलब क्या है, अपोजिट, पहले का अंतिम से संबंध क्या करा है, फर्स्ट का लास्ट से, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। भाई मिली मिलान आपने जो पहले बचपन में सीखी होगी वही है, ठीक है। पहले का अंतिम से, दूसरे का सेकंड लास्ट से, तीसरे का थर्ड लास्ट से, इस टाइप से, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये 4 प्रकार के रिलेशन होते हैं जो पूरी कोडिंग डिकोडिंग में हम यूज करेंगे। अब पहला क्वेश्चन हम करते हैं। रफ करूं? पहला क्वेश्चन है, टीचर, TEACHER, टीचर के लिए कोड दे रखा है VGCE, JGT, और ऐसे ही चिल्ड्रन का पूछा है CHILDREN, चिल्ड्रन का कोड क्या होगा? टीचर का कोड ये है तो चिल्ड्रन का कोड क्या होगा? पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें क्या लग सकते हैं। सबसे पहले इनके ऊपर प्लेस वैल्यू लिखो, ऊपर और नीचे दोनों में, और फिर उसके बाद देखो लॉजिक क्या लग रहा है। कल का ऑफ रहेगा और परसों वही अपना 1 बजे से कंटिन्यू करेंगे। परसों के बाद से फिर छुट्टी नहीं करनी है, ज़्यादा ज़्यादा क्या कोशिश करनी है छुट्टी ना हो। +2 हो रहा है, बस नीचे वाले में +2 कर दो सभी में। अब 3 के में, हाँ 3 में क्या जोड़ दें, 2 और जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 5। 5 के लिए क्या आएगा, ई आएगा, बस वो लिखना। मतलब आ गया ना लॉजिक समझ में? अपने आप आ जाएगा, जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो लॉजिक अच्छे समझ में आते हैं। भाई टी के लिए क्या आ गया, 20 आ गया, ई के लिए 5 हो गया, ए के लिए 1 हो गया, सी के लिए 3 हो गया, एच के लिए 8 हो गया, और ई के लिए 5 हो गया, आर के लिए 18 हो गया, वी के लिए आ गया 22, और जी के लिए आ गया 7, सी के लिए आ गया 3, ई के लिए 5, और जे के लिए 10, जी के लिए 7, और टी के लिए 20। 20 यहां हमारे पास सीधा सीधा संबंध है। संबंध क्या है, सीधा सीधा है, +2 कर रहा है, यहां भी +2 कर रहा है। 5 और 2 7, 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 और 18 और 2 20, +2 +2 +2, ठीक है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, लॉजिक हमें हमारे सामने आ चुका है, अब हमें आंसर देना फटाफट। सी मतलब कितना आएगा, ई 8 में 2 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 10, 10 के लिए क्या आएगा जे, आई मतलब 8 9, 9 में 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा के, एल 12, 12 में 2 जोड़ दे 14, 14 के लिए क्या आएगा एन, ठीक है। डी, डी मतलब 4, 4 में 2 जोड़ दे 6 आ जाएगा, 6 के लिए क्या आएगा
6 के लिए F, R 18, 18 में 2 जोड़ दें कितना आएगा 20, 20 के लिए आएगा T, और 5 में 2 जोड़ दें 7, 7 के लिए क्या आएगा G, और N 14, 14 में 2 जोड़ दें 16, 16 के लिए क्या आएगा P। ये हमारा आंसर। क्लियर है? आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन, मद्रास, मद्रास के लिए कोड है मद्रास के लिए कोड दे रखा है NBE, NBE SBT, SBT। मद्रास के लिए कोड ये दे रखा है और पूछा गया है बॉम्बे, BAY होगा ना? हाँ, बॉम्बे का कोड क्या होगा? मद्रास का कोड आपके सामने है, बॉम्बे का कोड पूछा गया है। भाई इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। M के बाद N आ गया, A के बाद B आ गया, E के बाद D आ गया, और R के बाद S आ गया, A के बाद B आ गया, S के बाद T आ गया। मतलब ये क्या है, +1 कर रहा है, +1 कर रहा है। B के बाद क्या आएगा, C आएगा, O के बाद क्या आएगा, P आएगा, N C B Z। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजू, राजू का कोड है ZIFQ, ZIFQ। राजू का कोड है ZIFQ, और रवि का कोड पूछा गया है क्रॉस बनना है, ठीक है। क्रॉस में क्या चल रहा है लॉजिक? 27 का मतलब अपोजिट, R का अपोजिट I, A का अपोजिट Z, F का अपोजिट U, और Q का अपोजिट Z। यही तो है। V का अपोजिट, V कहां है? रवि। अच्छा, R का अपोजिट, अच्छा तो आपने निकाल ले हो, मैं तो उसका बता रहा था। मतलब अपोजिट आ गया ना, रिलेशन इन पेयर में अपोजिट लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, R का अपोजिट क्या होगा I, A का अपोजिट Z, Z I R E, बिल्कुल सही भाई। V का अपोजिट क्या होगा, E होगा, बिल्कुल सही भाई। इसका होगा Z, इसका होगा I, और इसका होगा R, और इसका होगा E। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ममता, ममता का कोड है AONYF,
AONYF, AONYF, ऐसे ही है कुछ, AONYF, ठीक है। राजीव का कोड पूछा है, डबल ई नहीं है, आई है राजीव में। आइए साहब आइए, बहुत लेट आए हो। कितना आया? है कुछ नहीं करो, इसमें क्या कहा, प्लेस वैल्यू लिखो, 13, 1, 13, 20, 1, 1, 15, 14, 25 और 6, ठीक है। अब हमारे यहां तो दिखाई दे रहा है भाई 13 और 15 कितने हो गए, 28। अपोजिट +1 हो रहा है, 1 और 1 अपोजिट +1 कर रखा है, ठीक है। लेकिन 13 और 14 कितना हो रहा है, 27। ये सीधा सीधा संबंध है, यहां क्या है, क्रॉस संबंध है, रिलेशन इन पेयर का संबंध हो रहा है। यहां सीधा सीधा संबंध है। अगर मैं यहां देखूं तो 20 और 6 26 और 25 और 1 26, मतलब क्या है, अपोजिट -1 कर रखा है, मतलब आधे में, हाफ में क्या कर रखा है, अपोजिट +1, लॉजिक है, और हाफ में है अपोजिट -1, और बीच वाला जो दे रखा है वो अपोजिट दे रखा है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू होगा, और ए का अपोजिट A+1, ए का अपोजिट Z+1 A, और आर का अपोजिट I+1 J, और I का अपोजिट R, R से पहले क्या आएगा, Q, और V का अपोजिट E, E से पहले क्या आएगा, D। तो आंसर होगा AZQ DQ। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ये कौन सा, इसमें लॉजिक नंबर हाफ रिलेशन वाला कंसेप्ट हो गया, हाफ भी लगा दिया, रिलेशन इन पेयर भी लगा दिया। इसमें देखो तीनों कंसेप्ट आ गए, हाफ रिलेशन भी लग गया, आधे में उसने अपोजिट +1 करा, आधे में क्या कर दिया, अपोजिट -1, और वर्टिकल भी लगा दिया, वर्टिकल मतलब सीधे सीधा, और रिलेशन इन पेयर भी लगा दिया। मतलब इस क्वेश्चन में तीनों कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया उसने, वर्टिकल का भी, अपोजिट का, रिलेशन इन पेयर का भी, और हाफ रिलेशन का भी। क्लियर है? तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है, तो हमें ऐसे ही करने हैं। सबसे बेस्ट तरीका है हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, प्लेस वैल्यू से हमें समझ में आ जाता है इसमें जोड़ रहा है, घटा रहा है, या अपोजिट हो रहा है, या अपोजिट +1 कर रहा है, या 2 कर रहा है। क्लियर है? लेकिन अगर हम ये नहीं लिखेंगे, अगर हम अब ये नहीं लिख पा रहे हैं तो हम दिक्कत कर जाएंगे, या हमें बहुत ज्यादा याद होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू हमारी दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि इसकी प्लेस वैल्यू चुटकियों में हमने बता दी, के की प्लेस वैल्यू 11 है, पी की प्लेस वैल्यू 16 है,
ठीक है, अगर हमें याद होंगे तो हम फटाफट बता देंगे, तो हमें कुछ नहीं करना, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। लेकिन अगर हमें याद नहीं है तो प्लेस वैल्यू लिख लो, उससे लॉजिक बहुत जल्दी पता लग जाता है इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, और क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान रखना। ये जो मैं टाइप करा रहा हूं, जिस टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं, इस टाइप से क्वेश्चन आया है पिछले 5 साल में, रेगुलर क्वेश्चन देखा है मैंने, रेगुलर 1 से 2 क्वेश्चन आपके बने ही बने हैं। और 1 से 2 का मतलब है आपके 2.5 से 5 नंबर का क्वेश्चन एक केवल इसी लॉजिक पे बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, और पहले शायद तुम्हें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा इसमें कर क्या रहे हैं हम। ठीक है, पहले जब मैं कंसेप्ट बता रहा था तब आपको ऐसा लग रहा था कि सर पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, आपने कह दिया था सर दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दो, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा एनर्जी आ रही होगी कि हाँ अब हम कुछ कर पा रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, क्वेश्चन कर भी पा रहे हैं। कि अभी मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन कराए हैं, और 4-5 में से केवल एक ये क्वेश्चन आपने थोड़ा सा रहने दिया है, अदरवाइज दोनों तीनों 3-4 क्वेश्चन जो करे हैं पहले, वो आपने आंसर दिए। तो इसका मतलब आपको समझ में आने लगा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एक क्वेश्चन करते हैं। इसका मतलब ये सिंपल है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, कोडिंग डिकोडिंग उतनी ही निखर के आएगी। भाई कहते ना, जूते पे जितनी पॉलिश करोगे उतना ही चमकेगा। तो सेम कंडीशन है, यहां जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ये आपके लिए इजी बन जाएगा और उतना ही अच्छा हो जाएगा टॉपिक। वैसे तो सारे ही टॉपिक में यही बात कहावत लागू लागू होती है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि अपोजिट और प्लेस वैल्यू जितने एग्जाम्पल, जितने क्वेश्चन हम करेंगे ना, उतना ही ज्यादा हमें याद हो जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए दिक्कत आएगी। क्लियर है? चलो क्वेश्चन लिखिए एक और। ट्राइंगल TRANGLE, सही है, ये स्पेलिंग TRIANGLE, ठीक है। और इसके लिए कोड है SUB JFM DK। और ऐसे ही आपसे पूछा रेक्टेंगल RECTANGLE, रेक्टेंगल का कोड क्या होगा? लॉजिक आ गया?